फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी को। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विशेषण। देखो भाई, विशेषण विशेषण होता क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। संज्ञा और सर्वनाम का जो टॉपिक है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त किए जाए वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। और जो संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों की विशेषता बता दे वो कहलाते हैं विशेषण। जैसे यहाँ पे देखिएगा 10, दोगुना, कुछ, कई, 3, मीटर, यह, वह, ये जो शब्द है ना, ये या तो किसी न किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे या फिर किसी सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। जैसे यहाँ पे मैं बोल दूँ 10 लड़के, 10 लड़के, तो लड़के क्या है? लड़के एक, हाँ जी, क्या छुट्टी हो चुकी है? हाँ जी। अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बोल दूँ 10 लड़के, 10 लड़के, तो लड़के क्या है भाई? लड़के संज्ञा है, लड़के संज्ञा है। लड़के जो शब्द है वो क्या है? वो संज्ञा है। कितने लड़के हैं? 10 लड़के हैं, तो 10 क्या हो गया? उनकी विशेषता हो गया। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाएंगे? वो विशेषण कहलाएंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 मीटर, 3 मीटर कपड़ा, मैं बोल दूँ 3 मीटर कपड़ा। अब देखिएगा कपड़ा भी क्या है? कपड़ा एक संज्ञा है। क्या भी? कपड़ा एक संज्ञा है। और कितना कपड़ा है? 3 मीटर। ये कपड़े की क्या हो गई? ये विशेषता होगी, तो ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यह, वह, यह और वह ये दोनों क्या है? ये सर्वनाम है। यह और वह क्या है भाई? ये सर्वनाम है। मैं बोल दूं यह पुस्तक, पुस्तक क्या है? यह पुस्तक। तो यहाँ पे देखिएगा यह क्या है? यह एक सर्वनाम है और सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताएगा। यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ पे देखिएगा एक होता है विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। यानी कि जिस भी संज्ञा की, जिस भी सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहेंगे? उसे विशेष्य कहेंगे। शॉर्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा होती है या फिर जो सर्वनाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वो हमारा विशेष्य होता है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम होता है ना जिसकी विशेषता बताते हैं वो हमारा क्या होगा? वो हमारा विशेष्य होगा। यहाँ पे देखिएगा पर विशेषण क्या होता है? पर विशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या होते हैं? वो पर विशेषण शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा यह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है, तो लड़की है भाई, लड़की क्या है? लड़की संज्ञा है। इस वाक्य में लड़की क्या है? संज्ञा है। लड़की सुंदर है भाई, लड़की क्या है? सुंदर है, तो सुंदर क्या हो गया? सुंदर हो गया विशेषण। सुंदर क्या हो गया? सुंदर विशेषण हो गया। कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है, तो विशेषण की भी क्या बता दी? विशेषता बता दी, तो ये बहुत क्या हो गया? यहाँ पे बहुत पर विशेषण हो गया। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या होता है? पर विशेषण होता है। सौरभ डरपोक लड़का है, ये मिसप्रिंट है, ये यहाँ आएगा बड़ा डरपोक, बड़ा डरपोक लड़का है, ये यहाँ पे आएगा। तो सौरभ बड़ा डरपोक लड़का है। अब देखिएगा लड़का क्या है? संज्ञा। डरपोक क्या है भाई? डरपोक विशेषता है, विशेषता इसकी। ठीक है, और ये देखो कितना डरपोक है? बड़ा डरपोक है, तो ये क्या हो गया? पर विशेषण। यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रही है। डरपोक विशेषण हो गया और ये बड़ा क्या है? ये पर विशेषण हो गया। उसके बाद देखिएगा विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं विशेषण के? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिएगा नंबर 1 होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, देखो भाई यहाँ पे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण बता दे,
दोष बता दे, रंग, आकार, दशा, दिशा, स्वाद, काल, गंध आदि का बोध कराए, वो क्या होते हैं? वो गुणवाचक विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध करवाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा गुण कितने प्रकार के हैं। एक तो होता है ये गुण जो गुड मैनर्स होते हैं। ठीक है। शांत रहना, साहसी होना, वीर होना, श्रेष्ठ होना, ईमानदार, दयालु, सच्चा, परिश्रमी। तो ये जो शब्द ना ये है गुड मैनर्स वाले गुण। ठीक है। तो गुड मैनर्स वाले भी गुण होते हैं और बैड मैनर्स वाले भी क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो ये अगर चीज़ें बता देना वो क्या होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा देखिएगा दोष। दोष देखो, कोई छली होना, किसी का कपटी होना, दुष्ट होना, बुरा होना, खराब होना, बेईमान होना या क्रोधी होना, झूठा होना, अनुदार होना, आलसी होना, अन्यायी होना, ये सारे क्या होते हैं? बैड मैनर्स होते हैं। ठीक है। और ये भी बता दे तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा रंग बता दे, संज्ञा या सर्वनाम का क्या बता दे भाई? रंग बता दे। जैसे काला कपड़ा, पीला कपड़ा, ठीक है, लाल कोई भी वस्तु है, नीला, श्वेत, बैंगनी, गुलाबी, गोरा, केशरिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये रंग होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका एक गुणवाचक विशेषण बन जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम का आकार बता दे भाई। जैसे कोई भी चीज़ छोटी है, बड़ी है, लंबी है, चपटी है, सीधी है, आयताकार है, वर्गाकार है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आकार होते हैं। अगर संज्ञा या सर्वनाम के आकार का बोध कोई शब्द करवा रहा है तो वो भी क्या होगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा दिशा का बोध कराना, संज्ञा या सर्वनाम की दिशा का बोध करवाना, संज्ञा या फिर सर्वनाम की दिशा का बोध करवाना भी क्या भी एक प्रकार का गुण है। दिशा कौन कौन सी होती है? जैसे पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वोत्तरी दिशा, भीतरी दिशा, बाहरी, निचली, ऊपरी, ये सारी की सारी क्या होती है? दिशा होती है। जैसे मैं बोलूँ असम पूर्वी राज्यों में से एक है, असम जो है पूर्वी राज्यों में से एक है। तो असम की विशेषता है भाई वो पूर्वी राज्यों में से एक है। और असम क्या है? असम एक संज्ञा है। तो असम एक संज्ञा, एक स्थान का नाम है। तो असम है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा और उसकी विशेषता बता दी कि वो पूर्वी राज्यों में से एक है। तो ये क्या हो गया? उसका गुण हो गया, यानी कि दिशा हो गई। उसके बाद किसी भी संज्ञा सर्वनाम का स्वाद बताना। जैसे यहाँ पे देखो खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, मधुर, कटु, कुशेला, चटपटा, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्वाद होते हैं। काल बताना, संज्ञा या सर्वनाम का काल का बोध कराना। दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, नूतन, नवीन, पुराना। तो ये क्या है? ये भी गुण होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के। गंध, सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, गंधमय, गंधहीन, ये सारे के सारे। स्थान, पंजाबी, बिहारी, शहरी, ग्रामीण, विदेशी। स्पर्श, कोमल, चिकना, मुलायम, सख्त, नरम। तो ये क्या है? ये भी गुण है भाई किसी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति की। अवस्था, वृद्ध, अधेड़, युवा, किशोर, शिशु, प्रौढ़, ये सारी की सारी क्या होती है? विशेषता होती हैं। तो अगर इन गुणों का बोध करवाता है ना कोई भी शब्द इनमें से तो वो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण के बाद देखिएगा अगला जो विशेषण है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं, जो विशेषण संज्ञा या फिर सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वो क्या होते हैं? संख्यावाचक विशेषण होते हैं। देखिएगा यहाँ पे या तो संज्ञा की संख्या का बोध करवाएंगे या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देखो 2, 10, 20, दुगुना, पहला, दूसरा, सैकड़ों, दसवां, दर्जन, कुछ, कई, ज़्यादा, ये सारे के सारे शब्द ऐसे हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित संख्या का बोध करवाना और एक होता है अनिश्चित संख्या का बोध करवाना। निश्चित संख्या देखो जैसे यहाँ पे 2, 10, 20, 4। ठीक है। ये जो शब्द है एक निश्चित आंकड़ा हमें देंगे, निश्चित प्रॉपर तरीके से बताएंगे, डेफिनेट बताएंगे। अनिश्चित, अनिश्चित देखो जैसे कई, ज़्यादा, थोड़े। तो ये क्या होते हैं? अनिश्चित, यानी कि प्रॉपर संख्या का हमें नहीं पता। जैसे देखो 2 लड़के, 10 आदमी,
20 औरत, 4 बच्चे। तो ये क्या है? ये क्या भाई? ये निश्चित संख्या है। किसकी? संख्या की। लड़के क्या है? संख्या। कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। तो ये हमें संख्या की, निश्चित संख्या के बारे में बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 10 आदमी। आदमी भी क्या है भाई? आदमी संख्या है। आदमी क्या है? आदमी संज्ञा है। और कितनी है ये संख्या? यहाँ पे 10 है। इसकी विशेषता हो गई। विशेषता कैसी है? संख्यावाचक है। संख्या बता रहा है हमें। प्रॉपर बता रहा है या अप्रॉपर? तो प्रॉपर बता रहा है हमें, डेफिनेट बता रहा है कि 10 आदमी हैं, 10। तो क्या हो जाएगा? ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितनी औरत है भाई? 20 है। औरत क्या है? संज्ञा है। 20 क्या है? इसकी विशेषता है। तो प्रॉपर आंकड़ा दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चे कितने हैं? 4। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है भाई? निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। जैसे मैं बोल दूं कई लड़के, कई लड़के, मतलब लड़के जो हैं कई हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर नहीं पता कि कितने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ज्यादा फल, ज्यादा फल, मतलब फल है। फल क्या होती है? काउंटेबल थिंग होती है। ध्यान रखिएगा, जितने भी काउंटेबल चीजें होती हैं, काउंटेबल चीज़ों के साथ कोई भी शोनाम अगर लगा हो जिसकी हम निश्चित संख्या का बोध नहीं कर सकते, तो वो संख्यावाचक होता है। ऐसे ही काउंटेबल क्या होते हैं भाई? काउंटेबल और नॉन काउंटेबल जो है परिमाण भी होते हैं, ठीक है। परिमाण क्या होते हैं? नॉन काउंटेबल होते हैं। और संख्यावाचक जो चीज़ें होती है वो क्या होती है? काउंटेबल होती हैं। यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा फल, मतलब फलों को काउंट किया जा सकता है। ये काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है। और गिना जा सकता तो ये क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर आएगा। क्या लगा रखा है इसके आगे? ज़्यादा लगा रखा है। तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार है। थोड़े, थोड़े कपड़े। कपड़े भी क्या होते हैं भाई? काउंटेबल होते हैं, ठीक है। कपड़ों के पेयर भी क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। थोड़े हैं मतलब काउंट तो किया जा सकता है ना, लेकिन हैं थोड़े, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता ना, 6 प्रकार का होता है भैया। 4 प्रकार का नहीं, 6 प्रकार का। यहाँ पे देखिएगा, एक होता है गणना सूचक। गणना सूचक जैसे 150, 1, 2, 5, 50, 400, 1.25, 2.5। अब ये गलत लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये गणना सूचक है सारे के सारे। क्रम सूचक क्या होते हैं? पहला, दूसरा, छठा, तीसरा, 5वां, 10वां, ये होते हैं क्रम सूचक। आवृत्ति सूचक कौन से होते हैं? 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, ठीक है, 5 गुणा, तिहरा, ये होते हैं आवृत्ति सूचक। समूह सूचक कौन से होते हैं भाई? जैसे दोनों, चारों, 8, 10, 20, जिसके पीछे ओ की साउंड आए वो होते हैं समूह सूचक। समुच्चय सूचक कौन से होते हैं? जैसे दर्जन, पसेरी, कोड़ी, रिम, जोड़ा, शताब्दी, शतसई, ये सारे के सारे समूह सूचक संख्यावाचक विशेषण हैं। प्रत्येक सूचक के आगे क्या मिलेगा आपको? प्रत्येक सूचक के आगे आपको मिलेगा कोई ना कोई अव्यय, जैसे प्रति, हर, प्रत्येक, उपसर्ग भी बोलते हैं इनको, हर एक, एक एक आदि। तो ये होते हैं प्रत्येक सूचक, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के होते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद देखिएगा, अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब कि संख्या निश्चित नहीं है इनकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है। जो विशेषण संख्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते वो होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कई, कुछ, कम, बहुत, थोड़े, अधिक, ज़्यादा, सैकड़ों, लाखों। वहाँ लाखों लोगों की भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़ थी, लाखों लोगों की भीड़। अब देखिएगा, जो भीड़ है वो लोगों की है, और लोग क्या होते हैं भाई? काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल होते हैं तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मतलब यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं दी गई है, लेकिन ये काउंटेबल है, ठीक है। ये क्या भाई? काउंटेबल है, इनको गिना जा सकता है। कोई, कुछ, कम, ठीक है, बहुत, थोड़े, सारे के सारे क्या होते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार होते हैं। अगला देखिएगा, अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल करना,
नाप या तोल। तो जो नापने और तोलने वाली चीज़ें होती है ना, वो सारी की सारी आएंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंदर है। और ये संख्यावाचक जो है निश्चित होते हैं और अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? ये भी निश्चित और अनिश्चित होते हैं। मतलब किसी की निश्चित संख्या दी जाएगी और किसी की अनिश्चित संख्या आपको दी जाएगी। सेम है संख्यावाचक की तरह। बस ध्यान क्या रखना है, संख्यावाचक विशेषण में सारे के सारे संख्या और सर्वनाम क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काउंटेबल नहीं होते। यहाँ पे नापने और तोलने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी। जो देखिएगा, जैसे जो विशेषण शब्द संख्या या सर्वनाम के नाप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करें, वो क्या होते हैं? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 किलोग्राम, 2 मीटर, 10 क्विंटल, 2 तोला, कुछ थोड़ा अधिक। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे दे रखा 4 किलोग्राम निश्चित दे रखा भाई, 2 मीटर निश्चित दे रखा है, 10 क्विंटल निश्चित दे रखा है, 2 तोला निश्चित है, और यहाँ पे है कुछ थोड़ा अधिक, ये अनिश्चित है। कुछ थोड़ा अधिक क्या है? अनिश्चित है। देखिएगा, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करवाए, मतलब कि उनका निश्चित एक डेफिनेट आंकड़ा दे उनके नाप और तोल का, वो क्या होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पे लिख रखा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम यानी कि प्रॉपर बता रखा है 1 किलोग्राम है, आधा लीटर, 5 मीटर, 3 तोला, यानी कि निश्चित संख्या इनके आगे दे रखी है। एक निश्चित संख्या इनके आगे दे रखी है, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। क्या इनमें से किसी चीज़ को आप काउंट कर सकते हो? नहीं, भी काउंट नहीं कर सकते। ये तो क्या होते हैं? नापने तोलने की चीज़ें होती हैं। जैसे देखिएगा, 1 किलोग्राम चीनी, मैं लिख दूँ 1 किलोग्राम चीनी, तो क्या आप चीनी को काउंट करोगे? नहीं करेंगे जी, इसको तो हम नापेंगे। आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध, तो दूध को भी हम काउंट नहीं कर सकते। 5 मीटर कपड़ा, तो कपड़े को भी हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। 3 तोला सोना, तो सोने को भी हम काउंट नहीं कर सकते। इनको जो है नापा और तोला जाता है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है भाई? जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का निश्चित बोध नहीं करवाते, उन्हें कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कई, कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, अधिक, बहुत, तनिक, ये सारे के सारे। कुछ, कम, अधिक, ज़्यादा, बहुत, तनिक, थोड़ा, ढेर सारा। जैसे देखिएगा, कुछ गेहूँ, कम दूध, कम दूध, अधिक बाजरा, अधिक बाजरा, ज़्यादा घी, बहुत पानी, तनिक मसाले, ढेर सारा अनाज, कई किलोग्राम गेहूं और जरा सा दूध, थोड़ा सा दूध। तो ये देखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ना गेहूं को काउंट कर सकते हैं, ना बाजरे को काउंट कर सकते हैं, ना घी को, ना पानी को, ना मसाले को, ना अनाज को, ना गेहूं को और ना दूध को। इन सब को नापा तोला जाता है और इनके आगे लगे हुए हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये बन गए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि नापने और तोलने वाली चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगला देखिएगा, एक विशेषण होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण होता है भाई, क्या होता है ये? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम से पहले आएंगे और विशेषण के रूप में विशेषण के रूप में क्या होंगे? प्रयोग होंगे। और क्या करते हैं? उनकी तरफ इशारा करने का काम करते हैं, संकेत करने का काम करते होते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसे देखिएगा, यह घर हमारा है,
मैं बोल रही हूँ यह घर हमारा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि यह लगाकर मैं घर की तरफ क्या कर रही हूँ, इशारा कर रही हूँ, घर की तरफ संकेत कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह पुस्तक मेरी है, वह जो पुस्तक है ना वह मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, तो साथ में वह का प्रयोग करके पुस्तक की तरफ इशारा या संकेत करने का कार्य भी हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, ये क्या है, वह पुस्तक मेरी है, तो ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण हो गया। उसके बाद देखिएगा सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है निश्चित या निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, जो अभी हमने पढ़ा था सेम। ठीक है, यानी कि एक निश्चितता के साथ किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा किया जाएगा। जैसे यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, तो यह कलम क्या है, कलम भाई संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आ गया, संज्ञा से पहले यह आ गया, तो यह क्या कर रहा है, उसकी तरफ इशारा करने का काम कर रहा है। और यह बात क्या है, ये निश्चित है। अगर मैंने इस चीज़ को अपने बोला ना तो ये बात निश्चित हो गई, निश्चित होगी तो क्या हो गया, निश्चयवाचक या संकेतवाचक विशेषण। उस किताब से पढ़िए, उस किताब से पढ़िए, यानी कि किताब की तरफ इशारा हो रहा, उस किताब से पढ़िए। वे लोग सब जानते हैं इस लड़के ने मेरी पुस्तक चुराई है, इस लड़के ने मेरी पुस्तक चुराई है, तो इस साथ में क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है संज्ञा सर्वनाम की तरफ, तो क्या हो गया, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये साथ में निश्चित है, भाई निश्चितता का बोध भी करवा रहे हैं। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है, यानी कि अनिश्चित है, पता नहीं है, श्योर नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ कोई आदमी मिलने आया है, कोई आदमी मिलने आया है, मतलब पता नहीं है भाई कौन आया है। ठीक है, तो बात निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। कोई और कुछ होते हैं इसमें। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। ये क्या होते हैं, यह वह, यह वह, ये वे, इस उस, इसके उसके, तो ये होते हैं निश्चित या निश्चयवाचक संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और कोई कुछ आ जाए तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण। अगला देखिएगा, अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्न का बोध करवाएंगे भाई, किसका बोध करवाएंगे, प्रश्न का बोध करवाने वाले विशेषण होते हैं ये। जैसे प्रश्न का बोध करवाएंगे भाई, कौन आदमी आया है, कौन आदमी आया है, तो कौन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे कौन प्रश्नवाचक विशेषण बन के आया है। क्या चीज़ लेकर तुम खुश होगे, तो ये क्या भी क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में आया है। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, तुम्हें भी क्या है, प्रश्नवाचक विशेषण के रूप में आया है। तुम्हें कौन सा दृश्य अच्छा लगता है, तो यहाँ पे भी तुम्हें कौन सा, कौन सी, ये सारे क्या हैं, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अगला है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य के साथ, एक वाक्य का जो दूसरा उपवाक्य उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके संज्ञा और सर्वनामों के साथ उसका संबंध दर्शाया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, जैसे जो लड़का आपसे मिलने आया है वह बाहर बैठा है। कितने वाक्य हो गए, 2, और जब 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं ना तो वो कहलाते उपवाक्य। इस उपवाक्य के जो संज्ञा और सर्वनाम है ना उनका संबंध वाक्य के दूसरे भाग के साथ दर्शाया जाएगा, यानी कि उसमें जो संज्ञा सर्वनाम है उनके साथ है। जो लड़का आपसे मिलने आया है, अब देखिएगा जो लड़का और वह, ये एक ही बात है, जो लड़का और वह क्या भी एक ही बात है, तो इन दोनों का आपस में संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। जिस काम और उस पर, एक ही तो बात है, जिस काम को करना न हो उस पर विचार करना मूर्खता है। बात तो एक ही काम की हो रही है लेकिन वाक्य कितने हो गए, 2 हो गए भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका और उसका क्या हो रहा है, संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अगला देखिएगा, विशेषण की कितनी अवस्था होती हैं, विशेषण की 3 अवस्था होती हैं भाई।
कितनी अवस्था होती हैं? 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहाँ पे देखिएगा मूलावस्था कौन सी अवस्था होती है? इस अवस्था में विशेषण अपनी सामान्य अवस्था में प्रयुक्त होता है। इस स्थिति में विशेषण तुलना नहीं करते, ठीक है। जब विशेषण अपनी सामान्य अवस्था में प्रयुक्त हो तो वो क्या होता है? वो होता है मूलावस्था। जैसे सीता एक योग्य अध्यापिका है, सीता एक योग्य अध्यापिका है। तो यहाँ पे अध्यापिका क्या है भाई? अध्यापिका जो है वो विशेषता है किसकी? सीता की। और योग्य क्या है? योग्य भी क्या है भाई? हाँ, अध्यापिका की विशेषता है योग्य। मोहन बहुत चतुर है, मोहन बहुत चतुर है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, ये परविशेषण है, ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? मोहन की विशेषता बता रहे हैं। तो ये एक सामान्य अवस्था है, ठीक है, सामान्य अवस्था है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है। उत्तरावस्था कौन सी होती है? इस अवस्था में दो व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों की परस्पर तुलना होगी। क्या होगी? तुलना। या तो दो व्यक्तियों की, या दो वस्तुओं की, या दो प्राणियों की जब आपस में तुलना की जाए और एक को श्रेष्ठ दर्शाया जाए, ठीक है, तब क्या होती है? उत्तरावस्था होती है। जैसे राजेश की अपेक्षा विकास अधिक कंजूस है। अब देखो, कंजूस तो दोनों हैं, कंजूस तो दोनों हैं, और यह कंजूस क्या भी? कंजूस विशेषता है। कंजूस क्या है? दोनों की विशेषता है। बहुत क्या हो गया? बहुत हो गया पर विशेषण, पर विशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। राजेश की अपेक्षा विकास अधिक कंजूस है। तो राजेश की अपेक्षा विकास अधिक कंजूस है, मतलब राजेश भी क्या है? कंजूस है। दोनों में तुलना हो रही है और दोनों की विशेषता बताई जा रही है। तो ये कैसी अवस्था है? ये उत्तरावस्था है। कैसी अवस्था? ये उत्तरावस्था है। उसके बाद देखिएगा उत्तमावस्था क्या होती है? उत्तमावस्था, इस अवस्था में अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों की तुलना में एक को श्रेष्ठ दर्शाया जाएगा। देखिएगा, पहली जो हमारी मूल अवस्था थी उसके अंदर क्या था? सामान्य अवस्था में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही थी। दूसरे में क्या हो रहा था? दो के बीच में तुलना हो रही थी और दोनों की विशेषता बताई जा रही थी। यहाँ पे क्या है? एक समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा, यानी कि कई सारे व्यक्ति, कई सारे वस्तु, कई सारे प्राणियों की क्या होगी? कई इनमें से एक को श्रेष्ठ दर्शाया जाएगा। जैसे इनमें कर्ण सबसे तेज धावक है। इनमें कर्ण का मतलब क्या भी? मतलब कि कई सारे, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और उनमें से कर्ण सबसे तेज धावक है। तो ये क्या हो गई? ये विशेषण की क्या है भाई? सबसे तेज धावक है यहाँ पे, तो ये विशेषण की क्या है? उत्तमावस्था है। मोहित कॉलेज का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, मतलब कि कॉलेज में वक्ता तो और भी बहुत सारे हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ मोहित है। तो क्या होगी? ये कौन सी अवस्था है? ये उत्तमावस्था है। उद्देश्य विशेषण और एक विधेय विशेषण होता है। ये क्या होते हैं? विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण क्या कहलाएंगे? उद्देश्य विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया था, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पे क्या भी? बालक काम सरलता से कर रहे हैं। अब देखिएगा, बालक क्या है? बालक क्या है भाई? विशेष्य है, यानी कि बालक संज्ञा है, और संज्ञा तो ये क्या है? ये विशेष्य है। अगर ये संज्ञा तो क्या भाई? ये विशेष्य है, क्योंकि इसी की विशेषता बता रही है। चतुर बालक काम सरलता से कर लेते हैं। तो ये पहले आया है विशेषण, और पहले आया है तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। मेरे लिए ठंडा पानी लाओ। यहाँ पे देखो, पानी क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कैसा पानी? पानी ठंडा है। इससे पहले आया है, और पहले आया है तो क्या हो गया? उद्देश्य विशेषण हो गया। विधेय विशेषण क्या होता है? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जब क्या हो गई? विशेष्य पहले आ जाए और विशेषता बाद में आए तो क्या होते हैं? विधेय विशेषण है। और जब विशेष्य बाद में आए और विशेषता पहले आ जाए या विशेषण पहले आ जाए तब क्या होता है? उद्देश्य विशेषण। वह फूल लाल है। अब देखिएगा, यहाँ पे फूल क्या है? फूल संज्ञा है। फूल क्या भी? फूल संज्ञा है, ठीक है। और ये कैसा फूल? लाल है। लाल है तो ये क्या? इसकी विशेषता है। ये क्या? इसकी विशेषता है।
और संज्ञा को क्या बोल सकते हैं हम, विशेष्य बोल सकते हैं, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो पहले क्या आया है, पहले विशेष्य आया है, फिर क्या आई है, फिर विशेषता आई है। अगर पहले विशेष्य आ जाए फिर विशेषता आए तो वो क्या होता है, वो विधेय विशेषण होता है। यह मकान ऊंचा है, मकान क्या है भाई, मकान संज्ञा है। कैसा मकान, ऊंचा है, तो ये क्या हो गई, इसकी विशेषता हो गई, विशेषता। अब विशेषता बाद में आई है और संज्ञा जो उनकी विशेष्य वो पहले आ गया, तो कैसा विशेषण है ये विधेय विशेषण है। उसके बाद देखिएगा विशेषण शब्दों का संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग। विशेषण शब्दों का संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग कब होता है, तो देखो भ्रष्टाचारियों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। बेड़ा गर्क कर रखा है किसने, भ्रष्टाचारियों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो ये यहाँ पे विशेषण शब्द जो है ना, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या भी विशेषण शब्द है, लेकिन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, यहाँ पे संज्ञा का काम कर रहा है। बड़ों के प्रति सम्मान की भावना रखो। अब बड़ा क्या होता है, बड़ा तो एक विशेषण है, किसी की भी विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रखा है और बहुवचन के रूप में आया तो क्या होगा, ये विशेषण नहीं कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ऐसे ही अगर भ्रष्टाचारी होता तो भ्रष्टाचारी होना क्या होती है, भ्रष्टाचार क्या होता है, भ्रष्टाचार विशेषण होता है, लेकिन ये बहुवचन के रूप में आया है, भ्रष्टाचारियों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर विशेषण शब्द जो है बहुवचन में आ जाए, अगर विशेषण शब्द बहुवचन रूप में आ जाए, अगर विशेषण शब्द बहुवचन रूप में आ जाए, बहुवचन रूप में आ जाए तो क्या होगा, वो संख्या बन जाएगा, न कि विशेषण। यहाँ पे देखो बुरों का साथ मत दो, बुरों, तो देखो बुरा क्या होता है, नॉर्मली बुरा विशेषण होता है, किसी की विशेषता बताता है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में आया है, बहुवचन के रूप में आया है, तो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। गरीब क्या होता है, गरीब या गरीबी क्या होता है भाई, ये विशेषण होता है, बहुवचन में आया तो क्या हो गया, संज्ञा। बेईमानों से बचकर रहिए। अब देखिएगा बेईमान क्या होता है, विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, और बेईमानों बहुवचन के रूप में आया तो क्या हो गया, ये संज्ञा बन गया। अमीरों से चंदा मांगिए। अमीर, देखो अमीर होना भी क्या भी गुण है, अमीर क्या है, गुणवाचक विशेषण है, और ये गुणवाचक विशेषण है ना, यहाँ पे आया प्लूरल फॉर्म में, अमीरों से चंदा मांगिए, तो ये प्लूरल फॉर्म में आया है, बहुवचन के रूप में आया है, तो ये विशेषण न बन के क्या बन गया, संज्ञा बन गया। तो ये क्या सारे के सारे संज्ञा शब्द हैं। बड़ों, बुरों, भ्रष्टाचारियों, गरीबों, बेईमानों, अमीरों, ये सारे के सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, ठीक है, न कि विशेषण, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आए हैं, बहुवचन के रूप में आए हैं। ये था भाई हमारा विशेषण वाला टॉपिक। इसको एक बार रिवाइज करिए, ये कंप्लीट थ्योरी है इस टॉपिक की, और इसके बाद आप MCQ लगा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन फटाफट हल हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।